आ गई कमा के। कितना कमा लिया? हमारा होने वाला रिश्ता हमसे नाराज होकर के चला गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, गलती तो हमारी है ना, जो तेरी भलाई का सोचते हैं हम। ऐसी कैसी भलाई पापा जिसमें मेरी मर्जी ही ना हो? आखिर तेरी मर्जी कब होगी? और तेरी मर्जी होगी भी तो वो भी बता दे। अभी मैं सिर्फ अपने जॉब पे फोकस करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि हम तेरी कमाई पर पल सके और इस घर की ईएमआई दी जा सके। यही बोल करके गई थी ना तू मेहमानों के सामने। पापा वो नहीं रहना मुझे इस घर में और नहीं जीना इस तरह। रश्मि की माँ, तुम सामान बांधो, हम लोग गांव चलते हैं और जीने दो इसे अपनी मर्जी से। मेरा वो मतलब नहीं था पापा। क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? रश्मि, बेटा, हम तो बस तेरी भलाई चाहते हैं, इसलिए तो हम तेरी शादी की बात कर रहे हैं। तो भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा तो रही हूँ ना माँ, इसी में है मेरी भलाई। मैं नहीं जानती बेटा कि तू किस तरह का काम करती है, पर एक बात समझ ले, औरत सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई है। नौकरी तो सिर्फ इंसानों की एक जिम्मेदारी का छोटा सा पार्ट है। औरत तो बड़े पार्ट्स संभालने के लिए पैदा हुई है। तभी तो उसे बच्चा पैदा करने की किस्मत दी है ऊपर वाले ने, सहनशीलता दी है ताकि वो अपना परिवार संभाल सके। अरे मर्द में इतनी ताकत कहाँ है? वो तो एक नौकरी करके आते हैं और घर आके ऐसे निढाल हो जाता है जैसे वही उसका जीवन है। औरत में दुनिया को संभालने की ताकत होती है। औरत चाहे जितना भी पैसा कमा ले, पर एक प्यार करने वाले मर्द का सुख किसी भी तरह की कमाई पूरा नहीं कर सकती है। जब तक ये जवानी है, बाहर की भागदौड़ ही सुहाती है, लेकिन एक उम्र के बाद अपना जीवन साथी और अपना परिवार ही सुख दे सकता है। अब हम बुढ़िया बुड्ढों को ही देख ले, हमारे लिए तो सबसे बड़ा सुख तू है, पैसा नहीं। वैसे तो कितने ही मर्दों की बाहों में आई मैं, पर प्यार किसी से नहीं मिला। आ गई मेरी चमक छल्लो। तुझे तो हर बार मिलो तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। चल खुश कर मुझे जैसे लास्ट टाइम किया था। साली इसके लिए तेरे ऊपर इतना पैसा खर्चा करता हूँ मैं। सॉरी, वो मेरा थोड़ा ध्यान बटा हुआ है। तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, सोच ले, पेमेंट कम दूंगा। नहीं नहीं, आपको जैसा पसंद है मैं वैसा ही करूंगी। देखना कौन है बाहर।
हाँ जी, मुझे ये बताइएगा अब ये क्या लेने आई है? आंटी वो दरअसल मैं आप लोगों से। अरे बहू पहली बार घर आई है, उसे अंदर बैठाओ, सत्कार करो। सत्कार करो? अरे सगाई हुई नहीं तो बहू काहे की? आंटी वो उस दिन के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। अगर मैं उस दिन काम पे नहीं जाती तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। और जो हमारी बेइज्जती हुई उसका क्या? अरे क्या बेइज्जती हुई है? उसके माँ बाप खुद ही बहुत शर्मिंदा थे। बेटा तू टेंशन ना ले, सब ठीक है, काम ही पूजा है। थैंक यू अंकल। अंकल वो आप लोग चाहें तो हमारी सगाई के लिए कोई भी एक दिन निकाल लीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। क्यों जी? रॉकी कहाँ है? शहर से बाहर गया है रॉकी, और 3 दिन में लौटेगा और आके वो बताएगा कि सगाई करनी है कि नहीं करनी है। वो डिसीजन लेगा, समझी? थैंक यू अंकल। अंकल आंटी मुझे आप लोगों के हाँ का इंतजार रहेगा। अंकल मैं चलती हूँ। क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे ना? अब ऑन साइड में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा मन बदल गया? अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हें ये सब बोल के इंसल्ट किया है। बात तुम्हारे इंसल्ट की नहीं है, मेरे रियलाइजेशन की है। मैं वो सब नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि अब हमारी शादी हो। पर अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी रश्मि, तुम नहीं जानती कि मैं इस वीकेंड पर कहां गया था, मैं किस तरह का आदमी हूं। हेलो मैम। आ गए तुम पूरे 1 हफ्ते के बाद? या आई एम सॉरी मैम, वो शगाई वाई के चक्कर में। आई एम सॉरी फॉर सगाई। इट्स ओके मैम, वैसे मैं आंधी में दिया जला रहा था। आंधी तो मेरे अंदर भी आती है तुम्हें देखकर। आओ मेरे अंदर दिया जलाओ, जैसे पिछले 3 सालों से जला रहे हो। और 3 सालों में तुमसे जो मुझे सुख मिला है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। मैम, आप मुझे कीमत देती हैं और मैं उस कीमत को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, बस। रश्मि, मैं तुम्हारी जैसे सीधी सादी संस्कारी लड़की को डिजर्व नहीं करता। तुम्हें पता है, मैं औरतों को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देता हूं, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई डोंट नो मैं तुम्हें भुला पाऊंगा कि नहीं भुला पाऊंगा। तुम्हें भुला पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी। रश्मि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब बचा ही क्या है बात करने को? वही जो हुआ हमारे बीच कल। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। सो यू डोंट लव मी?
टेल मी, जो कल हुआ हमारे बीच, तुमने उसको एंजॉय नहीं किया? पर तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे ना? हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरी सच्चाई जानकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। फिर तो मेरी सच्चाई जानकर तुम्हारा भी तो दिल टूटा होगा ना? नहीं, टूटा नहीं, बल्कि और जुड़ गया है। आई कांट लिव विदाउट यू। I can't live without you too.